सीईओ मोटरसाइकिल पर बैठे उस लड़के को देखकर दंग रह गया, क्योंकि वह हूबहू उसके बेटे जैसा दिख रहा था। उसे लगा कि शायद उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। लेकिन अगले ही दिन जब वह अपने बेटे को मॉल ले गया तो संयोग से वही लड़का एक बार फिर उनके सामने आ गया। माँ को फोन में व्यस्त देखकर वह लड़का अकेले ही सीईओ के पीछे चल पड़ा, पर थोड़ी ही देर में वह रास्ता भटक गया। घूमते घूमते उसने किसी को उसकी माँ के बारे में बुरा बोलते हुए सुना और गुस्से में पास पड़ी झाड़ू उठा ली ताकि उस आदमी को सबक सिखा सके। लेकिन उसी समय सीईओ ने उसे देख लिया और उसे अपना ही बेटा समझ बैठा। उधर उसकी माँ को एहसास हुआ कि उसका बेटा गायब है और वह घबराते हुए उसे ढूंढने निकल पड़ी। कुछ ही दूर उसे सीईओ का बेटा कुछ गुंडों से घिरा मिला। उसने बिना समय गंवाए उन गुंडों को मुक्कों और लातों से काबू में किया, बच्चे को उठाया और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। तभी उसकी नजर सीईओ पर पड़ी, जो अपने हाथों में दूसरे लड़के को थामे खड़ा था। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखकर सन्न रह गए, क्योंकि दो बिल्कुल एक जैसे बच्चे कैसे हो सकते थे। 5 साल पहले का हादसा इस रहस्य की जड़ था। उस दुर्घटना में महिला की याददाश्त चली गई थी और उसकी मानसिक क्षमता 5 साल के बच्चे जैसी हो गई थी। सीईओ की दादी उसे घर ले आई और सीईओ को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। 10 महीनों बाद दादी का निधन हो गया। सीईओ हमेशा सोचता रहा कि वह महिला उसके लायक नहीं है, और वह तब भी नहीं रुका जब महिला 8 महीने की गर्भवती थी। उसने धोखे से उससे तलाक के कागजों पर साइन करवाए और उसे विदेश भेज दिया गया। लेकिन सफर के दौरान एक भयानक हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी खोई हुई याददाश्त लौट आई और उसे याद आ गया कि वह कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था। याद लौटते ही उसे अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया। उस रात तेज बारिश के बीच उसने जुड़वां बेटों को जन्म दिया, लेकिन जब उसके पिता पहुंचे तब तक एक बच्चा दम तोड़ चुका था। बेटी को और दुख न हो इसलिए पिता जिंदा बच्चे को लेकर चले गए और उससे सच्चाई छिपा ली। उनके जाने के बाद सीईओ वहां पहुंचा और वहां पड़े अभी भी गर्म बच्चे को देखकर उसे अपने साथ ले गया। 5 साल बाद वह महिला अपने बेटे के साथ वापस लौट आई।